हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इस सुंदर समय के लिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर आपका वेलकम करते हैं अनुग्रह टीवी पे, जो कि ये चैनल स्पेशली परमेश्वर के लिए ही बनाई गई है, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर को सुसमाचार प्रचार के लिए और परमेश्वर के वचनों को प्रचार करने के लिए ही बनाई गई है। इस चैनल के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। जैसा कि आज का मेरे टॉपिक है, जब अपने ही धोखा देते हैं तब परमेश्वर क्या करता है। आज बहुत से विश्वासियों का, बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि हमें तो अपने ने ही धोखा दिया, मुझे तो अपने लोगों ने ही धोखा दिया। तो आज हम समझेंगे कि जब हमें अपने ही धोखा देते हैं तब परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे होते हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है जब हम अन्य जाति में होते हैं, जब परमेश्वर को हम नहीं जानते तो हमारी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चल रही होती है। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर को जानते हैं और हम परमेश्वर में चलना शुरू करते हैं तो जो अपने होते हैं सबसे पहले वही आपको छोड़ के जाते हैं। जिनको लगता है कि जो हमारे लिए दोस्त है, हमारे ये तो फ्रेंड है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमें कभी नहीं छोड़ सकते। जब हम अन्य जाति पे, अन्य जगहों में जाते थे तो किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। जब हम ड्रिंकिंग करते थे, गलत कामों में थे, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व थे, गलत चीज़ों में मैं जाया करता था, तब मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। चाहे कहीं पे भी लंगर खाओ, प्रसाद खाओ, कुछ भी करो, किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। बट आज जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं और चलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो मेरे सबसे करीब होता है वही मुझको छोड़ता है, वही मुझको त्याग देता है, वही हमसे भेदभाव करने लगता है। तब हम कहते हैं कि अपने ही धोखा देने लगे। लेकिन हमें समझने की जरूरत है, जब हम अंधकार में रहते हैं तो अंधकार में हमें कोई उजाला दिखाने नहीं आता है, लेकिन जब हम परमेश्वर में चलना शुरू करते हैं तो उजाला और अंधियारा का कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारे साथ क्या होता है, अंधियारा अलग होना शुरू करता है। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ, बाइबल की बहुत ही पावरफुल स्टोरी। सभी को पता होगा यूसुफ की स्टोरी। यूसुफ जो कि याकूब इस्राएल के सबसे छोटे बेटे, यूसुफ जब वो अपने भाइयों के साथ गायों, भेड़, बकरियों को चराने के लिए जब जाया करते थे जंगलों में, तो यूसुफ को एक बार दर्शन मिला कि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि गेहूं की बालियां हैं और 7 पोहे बनाए हैं और सारी डालियां मेरे तरफ झुक के मुझे प्रणाम कर रही हैं। ये जब ड्रीम्स वो देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, परमेश्वर को सपनों को द्वारा बात करता था यूसुफ से। और जब ये ड्रीम्स अपने भाइयों को बताते थे कि आने वाले समय में परमेश्वर ऐसा करेगा कि सारे लोग मुझे प्रणाम करेंगे, तो उनके भाई उनसे गुस्सा होते थे, जलते थे और उन्हें कोसते थे। तो वो लोग उनको क्या किए कि उनको मारने का प्लान बना। ये रहेगा ही नहीं तो हम किसको प्रणाम करेंगे, किसको देखेंगे, किसकी तरफ हम झुकेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जब परमेश्वर की बुलाहट जब उनकी जिंदगी में आती है, जब सपने देखते हैं तो चीज़ें शुरू होना स्टार्ट करती। सबसे पहले जो सबसे करीब होते हैं उनके भाइयों से, और भाई लोग ही उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि इसको ख़त्म कर दें। हर जगह पे उनके टांगों को खींचते थे उनके भाई। उन लोगों ने क्या किया, उनको गड्ढों में गिरा दिया, उनके कपड़े को लेके, अंगरक्षक को लेके उनमें ब्लड लगा के भेड़ को मारा, उसके गर्दन को काटा, ब्लड लगा के उनके पिताजी को दूसरे को द्वारा भेज दिया गया कि आपका छोटा बेटा या यूसुफ मर चुका है।
जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उनको गड्ढे में डाल दिया गया था। गड्ढे में डालने के बाद कुछ दिन के बाद उनको उस गड्ढे में से निकाल के उनको मिस्र के हाथों बेच दिया जाता है। आप देखिए, जब अपने धोखा देते हैं तब परमेश्वर क्या करता है, उनको गड्ढे में से निकाल के यूसुफ को मिस्रियों के हाथों बेच दिया जाता है। जब मिस्रियों के हाथों बेच दिया जाता है तो मिस्र में जाते हैं फिरौन के पास। वहां पे अब देखिए, अपने लोगों ने ही उसे धोखा दिया, अपने भाइयों ने उन्हें धोखा दिया, वो मिस्र के हाथों बेच दिए थे। और जब वहां पे वो जाते हैं तो परमेश्वर की बुद्धि उसमें वास करती थी। परमेश्वर की बुद्धि थी उसके अंदर। वो शरीर के अनुसार नहीं चलता था, परमेश्वर के अनुसार चलता था। जब अपनों ने उसे अलग कर दिया तो आपने देखा यूसुफ कहां से कहां तक पहुंचा है। यूसुफ को कहां से कहां तक पहुंचाया गया, जब अपने ही धोखा दिया, उन्हें बेच दिया गया, उनके भाइयों ने ही बेच दिया उन्हें। तो आज जब कोई आपको छोड़े, जब कोई आपसे बैर करे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये आप ऐसे इकलौते नहीं कि आपके साथ हो रहा है। जब हम सेवा में उठते हैं, बहुत से पास्टर होते हैं, जब सेवा में उठते हैं तो कुछ लोग, एक दो लोग उनको बोल देते हैं कि देख लो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई एक नहीं, बहुत से हैं, अभी तो शुरुआत है। तो हमें अपने आप को परमेश्वर में जब चलना, तो पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन को बांध कर चलना। देखना उन लोगों की स्टोरियाँ, क्या उनके लोगों ने भी नहीं छोड़ा, लेकिन वो अड़े रहे, खड़े रहे, हर एक सिचुएशन में परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो आपको भी ऐसा ही करना है। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जो देगा सबसे बेस्ट और उत्तम देगा। तो यूसुफ की स्टोरी में बताया था, जब परमेश्वर ने उसे अपनी बुद्धि के साथ जब भरा तो परमेश्वर उस यूसुफ को कहां से कहां तक लेके गया, जबकि उसके अपने लोगों ने उसे धोखा दिया। आप दाऊद की स्टोरी को देख लें, कैसे सबसे छोटा होने के बाद सारे उसके भाई उससे विरोध करते थे, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को कहां से कहां तक पहुंचा। यूसुफ की स्टोरी देखे, सुलेमान की स्टोरी देखे, कैसे परमेश्वर ने उसे अपर लेवल तक ले गया। जो वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें पूछ ली किंतु सिर ही ठहराया है, तो नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। और ये वचन उनकी जिंदगी में पूरा हुआ। परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया और प्रूव किया कि जब लोगों ने तुझे धोखा दिया उस समय में तुम्हारे साथ खड़ा। आइए हम परमेश्वर के वचन कलाम को पढ़ते हैं, क्या कहता है प्रभु का वचन। भजन संहिता 34 के 18 को हम पढ़ते हैं। यस, लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, पीछे का उद्धार करता है। टूटे मन वाले कौन है? जिसके अपने लोगों ने ही धोखा दिया, जिसका ट्रस्ट परमेश्वर पे कम, लोगों पे ज्यादा था। वो टूटे मन वाले लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं, टूटे मन के साथ, सब कुछ छोड़ के जब टूटे मन के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर का वचन के लिए कहता है कि वह टूटे और पीछे हुए के समीप रहता है। तो अपने आप को कभी न सोचे कि मुझे लोगों ने छोड़ा, दुनिया ने छोड़ दिया। प्रभु का वचन कहता है, एक जन्म देने वाली माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन यहोवा तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। तो यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे उनका उद्धार करता है। तो डरने की जरूरत नहीं, यहोवा मेरे नाम है। यस, आमीन, हालेलुया। अगला वचन देखते हैं, रोमियो 8 के 28 में। प्रभु का वचन कहता है रोमियो 8 के 28 में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। आमीन। आज आपको लग रहा होगा बुरा,
कुछ चीज़ें आती हैं परमेश्वर में स्टैंड लेने के लिए, कुछ चीज़ें आती हैं परमेश्वर में खड़े और अड़े रहने के लिए, कुछ चीज़ें आती हैं हमें मजबूत करने के लिए, परमेश्वर में मजबूत होने के लिए आती है। तो हमें डरने की नहीं ज़रूरत है। प्रभु का जैसा वचन कहता है कि जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में होती हैं वो सभी मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें मिलकर भलाई को ही पैदा करेंगी। हो सकता है उस समय आपको पेन हो, दर्द हो, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा आपके साथ है। मेरा परमेश्वर किताबों कापियों में नहीं है, अपने साथ चलने वाला परमेश्वर है। आमीन। ये लाइन देखते हैं इब्रानियों 13:5। ये परमेश्वर क्या कहता है इब्रानियों 13:5। इब्रानियों की पुस्तक 13:5। ओके, यस। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न तुझे त्यागूंगा। आमीन। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा ना ही कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर रहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता का वचन साफ साफ लिखा है। प्रभु का वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यदि आप वचन को मानते थे, इसका मतलब परमेश्वर को मानते, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। प्रभु का वचन अपने अंदर रखें, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ऐसा वचन कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। तो हमें मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जिसने धरती आकाश हम सबको बनाया है, उससे डरने की जरूरत है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रभु का वचन कहता है जो तुम्हारे शरीर को घात करे उससे मत डरो, परंतु जो तुम्हारी आत्मा को घात करे, जो आत्मा को क्षति पहुंचाए, उससे डरने की जरूरत है। ओके, आइए अगला वचन हम देखते हैं मीका 7:8 में। मीका अध्याय 7 उसकी 8वां वचन को देखते हैं। 10:7। मीका 7:8 वचन को। ओके, हे मेरे पैरे मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। आमीन। कितना प्यारा वचन है। हे मेरी बहनें मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। आमीन। कितनी अच्छी परमेश्वर ने वचन लिखा। मित्र पर विश्वास मत करो, परंतु मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धंगिनी से भी संभल कर बोलना। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा वचन परमेश्वर ने दिया। मित्र पर विश्वास मत करो। मीका 7:5 में लिखा है मित्र पर विश्वास मत करो, परम पवित्र पर भी भरोसा मत रखो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि पुत्र पिता का मान करता है, बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है।
मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूँगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आमीन। कितनी अच्छी बात परमेश्वर जी का। यहाँ तक कि अपनी जो अर्धांगिनी है, अपनी वाइफ है, उससे भी संभल कर बोलना है। मनुष्य के शत्रु घर ही के लोग रहते हैं। परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखा है। तो हमें समझ के प्रभु के वचन को चलना है। प्रभु का वचन जब हम खुश है तभी के लिए नहीं माने। प्रभु का वचन जब हमारे आगे पीछे कोई सहायक ना हो, कोई रास्ता ना हो, कोई ना दिख रहा हो, तब भी अड़े और खड़े रहे, परमेश्वर की बाट को जोहते रहे, तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको कभी भी नहीं डरना है कि हमारे साथ पहले ये था, अब क्या हो गया। पहले मेरे साथ ये भी रहते थे, ये भी रहते थे, ये भी रहते थे। प्रभु का वचन कहता है कि तू मेरे लिए जो छोड़ेगा उससे अधिक उत्तम और अधिक मिलेगा तुम्हें। आमीन। तो हमें डरने की जरूरत नहीं। आइए अगला वचन उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय के 20 वचन पढ़ते हैं। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ने उससे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। देखा आपने, परमेश्वर का वचन साफ साफ करता है, वह आपके बाल बच्चों का भी पालन पोषण करता रहेगा। तो डरना नहीं, घबराना नहीं। दुनिया छोड़ दे दो, प्रभु में लौलीन रहो, प्रभु में लगे रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। परमेश्वर जरूर एक दिन सबसे ऊंचा और सबसे अलग कर दिखाए। हालेलुया। आइए आखिरी वचन हम पढ़ते हैं, वचन संहिता 27 का 10। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। कितनी जबरदस्त का वचन है। आज मैं इसको टिक कर लेता हूँ। धन्यवाद और परमेश्वर का इतने अच्छे अच्छे वचन भी आप लोगों के जरिए हम भी परमेश्वर देते हैं। धन्यवाद पिता का कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आमीन। कितनी इम्पोर्टेंट वचन है। लोग कहते हैं ना, सब छोड़ दे तो छोड़ दे, माता पिता नहीं छोड़ते, लेकिन माता पिता भी यदि आपके छोड़ दे तब भी यहोवा मुझे संभाले रहेगा। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुझे गर्भ ही से चुन लिया था। तो भाइयों और बहनों, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं। परमेश्वर में अड़े रहो, खड़े रहो और चलते रहो। आपने देखा होगा एक जगह पे नीति वचन में लिखा है कि हे आलसी चींटियों से सीखो, जो धूप काल संत में अपने भोजन को ले आती है और उसे रखती है ताकि बारिश के समय वो अपने भोजन को खा सके। तो ये जो वचन लिखा है, हमें सीखना है, आलसी नहीं बनना है। सब कुछ
हमारे अपोस्टल पिता अंकुर नरूला जी बोलते हैं, स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं कि बाइबल में अनफॉर्चुनेटली नाम की चीज़ नहीं है कि अपने से हो जाए। वचन कहता है कर्म बिना विश्वास भी अधूरा है। कर्म करोगे, विश्वास रखोगे, तब होगा। ये नहीं मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। प्रेयर जीरो है, बाइबल रीडिंग जीरो है, फास्टिंग जीरो है, मीटिंग लेना जीरो है, भूल जाइए, आप अंधविश्वास में पड़े हुए। तो लास्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। जो भी लोग आपको मिनिस्ट्री के लोग देख रहे हैं वीडियो, यदि देखें तो उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सुनाने जा रहा हूँ। क्या आप सुनना चाहेंगे? तो वो गुड न्यूज़ ये है कि आने वाले 7 दिन में 4 मीटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, जो पूरी लाइफ को, पूरे ईयर को बदल कर रख देगी। तो मैं आपको अनाउंसमेंट करता हूँ, जितने भी बीमारी से ग्रसित हैं, जितने भी रोगों से ग्रसित हैं, जो परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में, नसों से जकड़े हुए लोग हैं, आपका वेलकम है अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में। आप जरूर जाएं। अगर हेड ब्रांच में नहीं जा रहे, हेड में नहीं जा पा रहे, तो ब्रांचेस में जरूर जाएं। तो मैं 4 मीटिंग आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। फर्स्ट मीटिंग जो कि पाम संडे 29 मार्च को होने वाली है। दूसरी मीटिंग 2 अप्रैल को होने वाली है, जो कि प्रभु भोज की। तीसरी मीटिंग गुड फ्राइडे होने वाली, जो 3 अप्रैल को है। चौथी मीटिंग ईस्टर डे, जो कि 5 अप्रैल को होने जा रही है। ये मीटिंग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ भी करो, इस मीटिंग को अटेंड करो, परमेश्वर आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। हर एक प्रॉब्लम, हर एक कम प्रॉब्लम्स के परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। पूरी ईयर आपको परमेश्वर संभाल कर रखेगा। तो हम आपका स्वागत करते हैं। उस मिनिस्ट्री में जाएं और प्रभु के कामों को देखें, अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पाए, तकलीफों से छुटकारा पाए। परमेश्वर आपको हील करेगा, आज़ाद करेगा, डिलीवर करेगा। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर समय के लिए, सुंदर मीटिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज बने आपको इसका मैसेज आपको मिल जाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।